हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो ईएसआईसी का एक नोटिस काफी चर्चा में है और वो नोटिस है आपका ईएसआईसी के आने वाले रिक्रूटमेंट्स के बारे में। ईएसआईसी ने एक नोटिस निकाला है जो आने वाले रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें जो कुछ अमेंडमेंट चेंजेस वगैरह होने हैं उसके रिगार्डिंग, जिसमें जो वैकेंसीज का नंबर है वो भी मेंशन किया गया है। तो आपका एमटीएस में जो है 3300 प्लस वैकेंसीज आने वाला है और यूडीसी में आपका यानी अपर डिवीजन क्लर्क में 6400 प्लस वैकेंसीज जो है वो आने की संभावना है, आने वाली है। तो वैकेंसीज तो आने वाली है लेकिन तैयारी आपको जो है वो अभी से शुरू करनी होगी। और तैयारी जब आप करते हैं किसी एग्जाम की या किसी एग्जाम के आप अप्लाई करते हैं तो आपके मन में उस एग्जाम से रिलेटेड कई तरह के सवाल आते हैं। यहां पर हम जानेंगे ईएसआईसी, यूडीसी एंड एमटीएस के बारे में पूरे डिटेल में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, सैलरी क्या मिलती है, काम क्या होता है, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को जो देखना शुरू कर चुके हैं शेयर कर दें ताकि आपके बाकी साथियों तक ये वीडियो, ये सेशन पहुंच सके और उनको भी पूरी जानकारी मिल सके। आइए शुरू करते हैं। पहले हम एमटीएस के बारे में जानते हैं। तो एमटीएस में आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल होती है। मिनिमम एज आपकी 18 साल रहती है और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 25 साल रहती है। एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास किया हो और ईएसआईसी के अलग अलग जो है ब्रांचेस होते हैं शहरों में, तो आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका? प्रीलिम्स और मेंस होता है। बेसिकली प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है प्रीलिम्स और मेंस का? तो प्रीलिम्स में आपके 100 सवाल आते हैं 200 नंबर के, रीजनिंग के 25 सवाल 50 नंबर के, जीए के 25-50 नंबर के, क्वांट के 25-50 नंबर के, इंग्लिश के 25-50 नंबर के। 100 सवाल 200 नंबर, 1 घंटे का टाइम मिलेगा यहाँ पर। फिर आपका मेन एग्जाम होता है। ये मैं पिछले साल के नोटिफिकेशन के हिसाब से पैटर्न बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर आपका दूसरा या जो मेन एग्जाम है उसमें क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 सवाल 50 नंबर के, जीए के 50 सवाल 50 नंबर के, क्वांट के 50 सवाल 50 नंबर के, इंग्लिश के 50 सवाल 50 नंबर के। 200 सवाल 200 नंबर के, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो 200 सवाल 200 नंबर के आपके आएंगे, ठीक है। और फिर बात करते हैं यहाँ पर जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल से पहले सैलरी की बात कर लें तो एमटीएस में आपको जो है वो 18,000 रुपए बेसिक पे मिलती है। इसके ऊपर आपको अलाउंस मिलते हैं डीए, वर्तमान में डीए 46% है। आपको टीए मिलेगा, आपको हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए मिलता है। एचआरए मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में आपको मिलता है 27% के 24% के रेट से, ठीक है। छोटे शहरों में 18 और बहुत छोटे शहरों में 8% और छोटे शहरों में 16% के रेट से मिलता है। तो 18,000 बेसिक पे पर ग्रॉस सैलरी आपकी लगभग 35,000 बनती है। तो सैलरी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल आपका क्या है? आपको जो है डिस्पैच वगैरह काम जो है डायरी वगैरह का वो देखना होता है, आपको फाइल्स का मूवमेंट देखना होता है, रूटीन वर्क जो है ब्रांच का वो आपको करना होता है, ठीक है। आपको जो है बाकी चीजें देखनी होती है। आपको जो आपके सेक्शन के जो चार्ज हैं, इंचार्ज हैं, उनके जो टास्क है दिए हुए वो आपको परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। फिजिकल मेंटेनेंस जो है आपके सेक्शन के रिकॉर्ड्स का वो आपको देखना होता है। सेक्शन जो है आपका उसकी यहाँ पर साफ सफाई का आपको ध्यान रखना होता है। हाँ, वॉच एंड वार्ड ड्यूटी आपको करनी होती है। आपको जो है रूम्स वगैरह जो है उनकी साफ सफाई देखनी होती है। आपको बिल्डिंग वगैरह जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी रहे, ये आपको करना होता है। फोटो कॉपी, फैक्स वगैरह भेजने काम आपको करने होते हैं। पेपर्स वगैरह जो आपको एक जगह दूसरे जगह पहुंचाने काम करना होता है। नॉन क्लरिकल काम जो है वो आपको करना होता है। ये सारे आपके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा रहता है। फिर आपका आता है यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क। तो अपर डिवीजन क्लर्क में आपका क्या रहता है? एलिजिबिलिटी बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 साल, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल रहती है। एज में आपको रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आपने जो है स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन जो है वो आपने किया हो, तो आप इसमें ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्या है? प्रीलिम्स होगा आपका पहले, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है? सेम आपका एमटीएस वाला ही है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके क्या है यहाँ पर 25 सवाल 50 नंबर के हैं। फिर आपका जो है जनरल अवेयरनेस 25 सवाल 50 नंबर के, क्वांट के आपके 25 सवाल 50 नंबर के, इंग्लिश के 25 सवाल 50 नंबर के। 100 सवाल 200 नंबर के आते हैं, 1 घंटे का आपको समय मिलता है। फिर आपका आता है मेन एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 सवाल 50 नंबर के आते हैं, जीए के 50 सवाल 50 नंबर के, जीए नहीं जनरल अवेयरनेस, क्वांट के 50 सवाल 50 नंबर के, इंग्लिश के 50 सवाल 50 नंबर के। 200 सवाल 200 नंबर के आते हैं, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। सैलरी की बात करें तो 25,500 आपको बेसिक पे मिलती है। पे लेवल आप जो है 4 में आते हैं। अलाउंसेस आपको क्या मिलते हैं? डीए मिलता है, टीए मिलता है, एचआरए मिलता है, बाकी अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं। तो ग्रॉस सैलरी जो है आपकी 50,000 के आसपास यहां पर बनती है, ठीक है। फिर आपका जॉब प्रोफाइल की बात करें तो अगर आप देखिए रीजनल ऑफिस, हेडक्वार्टर या सब रीजन ऑफिस में है तो आपको अकाउंट्स रिलेटेड काम करना होगा, लेटर ड्राफ्टिंग का काम, फाइल मेंटेनेंस और डाटा प्रोसेसिंग का काम करना होता है। अगर आप ब्रांच ऑफिस नॉन कैशियर में पोस्टेड हैं
तो आपको ड्राफ्टिंग लेटर्स, मेंटेनिंग रजिस्टर, आपको जो है मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट्स तैयार करनी है, ऑनलाइन पेमेंट जो डॉकेट्स हैं वो तैयार करने हैं, आपको वेरियस सर्टिफिकेट्स जो है वो अपलोड करने हैं। ठीक है, अगर आप ब्रांच ऑफिस में अगर जाते हैं कैशियर वाले में, तो आपको बैंक रिलेटेड काम करना होता है, चेक इशू करने होते हैं, चेक बुक आपको जो है मेंटेन करनी होती है। ये आपका जॉब प्रोफाइल रहता है। तो थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल आपकी पोस्टिंग जो है किस तरह की ब्रांच में, उस पर भी डिपेंड करता है। सैलरी डिस्कस कर ली, और बाकी अगर आपको कोई अपडेट चाहिए है तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, अनुराग सर टेक्स्ट बुक, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके जुड़ जाइए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी आप सुपर कोचिंग के साथ करिए। सुपर कोचिंग में आप सारे एग्जाम तैयारी एक साथ कर सकते हैं। कोई भी सुपर कोचिंग आप लीजिए, एसएससी की, बैंकिंग की, सारी सुपर कोचिंग आप देख सकते हैं जहां पर आपकी तैयारी हो जाएगी। और एसएससी बैंकिंग सुपर कोचिंग में क्या है, आपको सुपर पैक मिलता है एक, जिसमें आपके बैंकिंग के या एसएससी जो भी आप लेते हैं उसके सारे एग्जाम तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। इसमें आपको क्या है, लाइव कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको पीवाईपी मिलते हैं, डेली क्विजेज मिलते हैं, आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी नोट्स मिलते हैं, आपको बुक्स मिलती है, सब कुछ आपको मिलता है। और कोई भी सुपर पैक या कोई भी आप सुपर कोचिंग ले रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड लगाना होगा, और वो कूपन कोड है अनुराग। अनुराग कूपन कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ANURAG ये कूपन कोड है, ANURAG, इसको अप्लाई कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको सिर्फ पीवाईपी और मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आप पास प्रो के साथ जुड़िए। पास प्रो में आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, 17,000 सारे पीवाईपी, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड रीअटेंड मिलते हैं। एक साल का पास प्रो अभी 449 का है और लाइफ टाइम है 599 का। डिस्काउंट लेने के लिए अप्लाई कूपन में जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANUREGPASS, आपको डिस्काउंट मिल जाए। एक साल का पास प्रो 404 और लाइफ टाइम मिल रहा है 539 का। तो इन सारे बेहतरीन ऑफर्स का अभी लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। सेशन को फिलहाल हम खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।